अच्छा, जो बात हो रही थी वार्नर साहब की, वो पहले आईपीएल में गए, उन्होंने ट्राई मारी, वो रिजेक्ट हो गए वहाँ से, उनको किसी ने लिया ही नहीं। अच्छा, जैसे यहाँ पर आते हैं तो उनको कैप्टन बना देते हैं, कैप्टन बनाते हैं तो उनको आती पिच बुरी लगने लगी हमारी, तो हमारी चीज़ें फ़ौरन बुरी लगने लगती है, और प्रैक्टिस मैच में वो 3-3 दफ़ा आउट हो रहा है। देखें, हर कंट्री के प्लेयर्स का एक मिजाज है। हमें पता है कि ऑजीज़ कैसे होते हैं, डिफरेंट मिजाज के होते हैं, गुस्सा बहुत कर रहे होते हैं, हर चीज़ उनको परफेक्शन उनकी बहुत ज़्यादा है। आपने अभी डेविड वार्नर का भी हल्का जिक्र किया, ऑब्वियसली इट वाज ऑन अ लाइटर नोट, एंड इसीलिए उसको लाए हैं कि यार सॉर्ट इट आउट फॉर अस, बट ही वुड नॉट बी एबल टू इट। अगर ही एबल टू डू इट, मेरा ख्याल है ही विल। तो ऐसे वो प्रैक्टिस मैच में नाराज नजर आ रहे थे, फैसिलिटीज वगैरह से नाराज होकर जा रहे थे, बट ठीक है, ये छोटी चीजें उनको डील करनी पड़ेगी, बिकॉज आईपीएल इज अ फर्क कल्चर, इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, डिफरेंट कल्चर है। मैं खेला हूँ, पीएसएल एक फर्क कल्चर है, बिल्कुल फर्क टीम है। पाकिस्तान सुपर लीग की बड़ी फ्रेंचाइज कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर क्यूरेटर से लड़ पड़े हैं। डेविड वार्नर ने क्यूरेटर्स को कहा कि इस ग्रीन फ्लैट पे पिच पे मैं नहीं बैटिंग करूंगा, ये ग्रीन विकेटें जो हैं ये पाकिस्तान में नहीं होती, मुझे तो फ्लैट विकेट चाहिए। तो जनाब डेविड वार्नर साहब, ये कोई आईपीएल तो नहीं है कि जहां पे आप अपनी मर्जी की विकेट बनाएंगे, आप अपनी मर्जी की टीम सेलेक्ट करेंगे और आप अपनी मर्जी के टॉस जीतने के बाद फैसले करके और आप अपनी मर्जी की हार या जीत डाल लेंगे। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर नाराज हो गए। आज ही वो प्रैक्टिस कर रहे थे और प्रैक्टिस के दौरान जब रोबो आर्म से उनको बॉल किया जा रहा था, यानी जो साइड आर्मर कहलाता है क्रिकेट लैंग्वेज में, वो उनको प्रैक्टिस करवा रहा था, तो कंटिन्यूसली डेविड वार्नर एक ही बात कह रहे थे कि मुझे इस ग्रीन ट्रैक पे नहीं खेलना, उनको ग्रीन ट्रैक पे प्रैक्टिस नहीं करनी थी। अगर मैं बड़े ही लोकल लैंग्वेज में कहूँ तो उनको सपाट ट्रैक चाहिए था, यानी सीधा ट्रैक चाहिए था। वो चाह रहे थे कि बॉल मिडिल हो, वो अपनी प्रैक्टिस कर सके, लेकिन चूंकि दूसरी विकेट ट्रैक के ऊपर जो है वो काम चल रहा था, तो डेविड वार्नर को ग्रीन ट्रैक दिया गया। और डेविड वार्नर को ये बात शायद पसंद नहीं आई। 2 से 3 ओवर उन्होंने खेले और रोबो आर्म पे जब वो खेल रहे थे तो अनइवन बाउंस हुआ, और अनइवन बाउंस की वजह से कंटिन्यूसली डेविड वार्नर इस बात की शिकायत करते रहे कि वो इस जगह पे नहीं खेलना चाह रहे। क्या मैं दूसरी साइड पे जाकर ट्रेनिंग करूंगा, ये विकेट चेंज की जाए। क्यूरेटर का जवाब था कि हमें जो पीएसएल इंतजामिया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कहा गया है, हमें उस तरह की पिचेस बनाई हैं। ये पाकिस्तान सुपर लीग है, यहाँ पे एक मेरिट है क्रिकेट का, यहाँ पे क्वालिटी क्रिकेट होती है। ये पाकिस्तान सुपर लीग है, यहाँ पे कोई आया बाया शाया नहीं चलता, यहाँ पे क्रिकेट चलती है सिर्फ। यहाँ पे वो नहीं चलता कि आपने टॉस किया तो आपको पता चल गया आप मैच जीते हैं या हारे हैं। यहाँ पे आपको क्वालिटी पिचेस मिलेंगी, क्वालिटी क्रिकेट मिलेगी आपको। तो पाकिस्तान में आके इस चीज का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आप कंपेटिटिव क्रिकेट खेलने आए हैं। आप यहाँ पे सिलेक्शन और फोकस्ड क्रिकेट खेलने नहीं आए, आप यहाँ पे वो क्रिकेट नहीं खेलने आए जो फिक्स्ड क्रिकेट है, जो पता है कि अगली गेंद पे क्या होना है, ये गेंद कहाँ पिच होगी, ये क्रिकेट नहीं आप खेलने आए। तो अपनी आंखें खोल लें थोड़ा सा। आपने क्यूरेटर्स को कहा जी ये पिच नहीं है सही, भाई आपको कैसी पिच चाहिए? आप फट्टे पे खेलने आए हैं। आपने क्या पिंडी स्टेडियम की वो टेस्ट मैचेस वाली विकेट समझ लिया? अब तो हमने वो भी चेंज कर दी, क्योंकि पाकिस्तान के पास कोच भी अच्छे आ गए हैं, वो आए हैं आकिब बॉल, उन्होंने आते साथ ही पिच चेंज की कि हमारे प्लेयर्स ही उस पे ढेर हो गए। तो आप किस खेत की मूली हैं जनाब? ना कि डेविड वार्नर जैसे खिलाड़ी आके कहें कि जी ये पिच नहीं अच्छी, ये पिच कमाल की नहीं है, ये हमारे क्यूरेटर ने ठीक। भाई आपको तो डरना ही नहीं चाहिए था, आप डर कैसे गए? मैं तो इस चीज पे हैरान हूं कि आपने पिच वाला मामला उठा कैसे लिया। आपको अगर सीमट पे बैटिंग करनी है तो भाई सीमट भी दे सकते हैं हम आपको, आप उधर अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, लेकिन मैच में आपको नहीं सीमट मिलेगा, मैच में आपको वही फास्ट ट्रैक मिलेंगे। और देखें वो कब आया, वार्नर जब कराची लैंड हुए, मेरे ख्याल से एक आध दिन पहले ही लैंड हुए, तो नया कप्तान उसको अपनी टीम के साथ डेफिनेटली देखें, दोनों साइड को आपको देखना चाहिए, या फिर पहले से प्लान प्रोग्राम सेटल होने चाहिए कि आप आएंगे, आते ही आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है, क्या उन्होंने बताया या नहीं बताया। क्योंकि देखें एक कप्तान हूँ, मैं कप्तान हूँ, मुझे अपनी टीम का ही नहीं पता कि मैंने कल उनका मैच है, क्या कल मैच में क्या मैंने कॉम्बिनेशन के साथ खेलना है। फ्रेंचाइज ओनर की गलती है कि उसने डेफिनेटली उनकी गलती है, मतलब फिर उसे नहीं लेना चाहिए था ना कि एक बंदा वहां से रिजेक्ट हुआ, मैंने कहा आजा भाई मेरे पास आ जा। गलती है कि भाई देखो उसको प्लान नहीं पता। देखो जब टीम सामने होती है ना, जब आपको पता चलता है, एक आध नेट करते हैं, 1-2 दिन नेट करते हैं, आपको पता चलता है कि मैं किस कॉम्बिनेशन से जाऊंगा, पिच का बिहेवियर क्या होगा। अब टेलीफोन पे वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, यहाँ आप बात कर रहे हैं, तो वो कंडीशन नहीं आती समझ में
कि आप कॉम्बिनेशन क्या बनाएंगे। लेकिन महमूद भाई ठीक है, चलिए ये बात तो आपकी एक वैलिड है, लेकिन कुछ चीजों पे ये होता है कि मतलब अब मर्दी की नेट नहीं मिल रही, मुझे पिच अच्छी नहीं लग रही, तो भाई ये चीज नखरे नहीं करो, ये नखरे नहीं करो यार। ये चीजें डेफिनेटली गलत हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। पिच मेरा ख्याल से जो मैंने देखी थी, पिच में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। देखें कहीं भी आपको भी मैच में भी ऐसी पिचेस मिल जाती हैं जहाँ पर गेंद थोड़ा सा क्रिकेट लैंग्वेज में फंस के आ रहा होता है, जहाँ टर्न हो रहा होता है या सीम कर रहा होता है पिच, तो आपको वहाँ पर भी तो मैनेज करना होता है। तो अगर आप प्रैक्टिस में भी अगर उस तरह मैनेज करेंगे तो आपको वहाँ फ़ायदा होता है। तो और ये बड़े बहाने होते हैं, ये आप तो माशाल्लाह बड़े सीनियर आदमी, बड़े बहाने होते हैं। हम भी जब अपने दौर में गली क्रिकेट खेलते थे ना, आउट हो जाते थे, बोलते थे यार सामने कुछ था, मजा नहीं आया। तो भाई ये नहीं करें आप, लेकिन ठीक है आप एक्सक्यूजेज जो होते हैं वो बड़े ढूंढ लेते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, उनको अनविन बाउंस जो है वो आ रहा है और उनको इस तरीके का ग्रीन ट्रैक दिया है, और वो कंटिन्यूसली बात करते करते जब वो उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने जो है वो पिच छोड़ दिया और वो आगे चले गए और उन्होंने जाके खैर वो नाराज़ हो गए और इस बात पर उनको गुस्सा आया, चूँकि बड़े खिलाड़ी हैं और ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं और गुस्से भी थोड़े से तेज़ है। डेविड वार्नर के हमने पहले भी माजी में ऐसी वीडियोस देखी हैं जिसके अंदर वो कभी नाराज़ हो जाते हैं, कभी जो है वो हेलमेट फेंक के मार देते हैं, और बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस का ये मामला रहता है और लीग्स क्रिकेट में इस तरीके के मामला देखने को मिलते हैं। अगर और पहली बार ऐसा नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे मामला हुए। हमने बहुत सारे प्लेयर्स को विकेट छोड़ के जाते हुए देखा है जहाँ पर वो अनइवन बाउंस होता है और उनको समझ नहीं आता। डेविड वार्नर भी यही कह रहे थे कि आज मेरा बैट टूट जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और सोर्सेज ने ये भी बताया कि जो रोबो आर्म से उनको प्रैक्टिस करा रहा था, लड़के ने ये भी बात की कि इसी ट्रैक के ऊपर मुल्तान सुल्तान ने भी प्रैक्टिस की है, तो आपको क्या मसला है, आप भी यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करें। तो इस बात पर ज़्यादा गुस्सा हो गया डेविड वार्नर और इसी वजह से वो विकेट छोड़ के चले गए, जिसकी वजाहत देते हुए कराची किंग्स ने कहा कि डेविड वार्नर नाराज़ नहीं हुए, लेकिन डेविड वार्नर जो है वो बराबर वाले पिच पे जो ओवल ग्राउंड है, आज उनका इंट्रा स्क्वाड मैच था, वहाँ पर जो है वो मैच खेलने गए। ये बात उन्होंने कहकर अपनी जान छुड़ा ली। बेसिकली अगर सच बात की जाए तो ये वाली बात है कि वो ये कह रहे हैं कि वो वहाँ मैच खेलने चले गए, वो नाराज़ नहीं हुए, विकेट छोड़ के गए। लेकिन आप मेरी साइड स्क्रीन पे फुटेजेस भी देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा होगा कि डेविड वार्नर बड़ी बेदिली से खेल रहे हैं। अगर वो कट मारने जा रहे हैं, उनका दिल नहीं है खेलने का। अगर वो बैटिंग कर रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे जिस एनर्जी के साथ डेविड वार्नर को हमने हमेशा खेलते हुए देखा है, वो बिल्कुल उस हिसाब से नहीं खेल रहे और ऐसा लग नहीं रहा कि डेविड वार्नर ही बैटिंग कर रहे हैं। और ये चीज़ मैंने ज़्यादा तो नहीं देखी, लेकिन अक्सर ऐसी ही मैं समझता हूँ PSL में ये सारे खिलाड़ी आके ये वाला काम करते हैं और ज़्यादा लीग्स में ये वाले काम नहीं करते। IPL में हमने इनको ये सब करते नहीं देखा, लेकिन PSL में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जहाँ आपने अभी डेविड वार्नर का भी जिक्र किया, ऑब्वियसली इट वाज ऑन अ लाइटर नोट। पाकिस्तान सुपर लीग में जो एक ट्रेंड हमने देखा है इसके 10 के 10 एडिशंस में कि हमने बहुत ज्यादा फॉरेन प्लेयर्स को हमने कप्तानी नहीं दी। ठीक है, अब इस सीजन में ऐसा लगता है कि शायद कराची किंग्स ने जितने सॉर्ट आउट करने थे वो सॉर्ट आउट करने के बाद खिलाड़ियों को इनको लगता है कि हमारे पास जो स्किपर की चॉइस होगी वो डेविड वार्नर की शक्ल में होगी। ये फैसला आपको उनका कैसा लगता है और उसका ट्रिकल इफेक्ट क्या आएगा? देखो यार, पहले उसको मैनेजमेंट में समझाना पड़ेगा, कि मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा कि आप ऐसे नहीं ऐसे चलो। एक दूसरी उसको टीम बनानी पड़ेगी, तीसरी उसको खिलानी पड़ेगी। इस पे इट विल टेक टाइम। ठीक है, और तो अभी इतनी जल्दी वो किसी हफ्ते सारा को ठीक नहीं कर सकता। वाज अ लकी विन, लेकिन वो 232 तो करवाया है ना। बिल्कुल कराया, वो किया अलग बात है, करवाया तो है ना। बिल्कुल करवाया। अभी जितना वो जो एक मैस्करेड हुआ ना विद इन कराची किंग्स, ही नीड्स टू सॉर्ट इट आउट। ये सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर खबर जो है ना वो जानबूझकर फैलाई गई है कराची किंग्स को अंडरमाइन करने के लिए, प्रेशर में लाने के लिए। डेविड वार्नर आया, उसने जनाब प्रैक्टिस की है, वो ठीक ठाक की उसने प्रैक्टिस किया, उसकी प्रैक्टिस की फुटेजेस भी लगी हुई हैं, ठीक है, वीडियोस वगैरह, और उसमें एक दो गेंदों के ऊपर वो थोड़ा सा ना ज़रा हिलता हुआ भी नज़र आया है, लेकिन उसमें कोई भी ऐसी फुटेज या ऐसा क्लिप आपको नहीं नज़र आता कि जिसमें डेविड वार्नर ने पिच की तरफ कोई इशारा किया हो, कोई ऐसा जेस्चर शो किया हो, कुछ आगे बल्ला ठोक कर कुछ किया हो, समथिंग ऐसा कोई भी एक जेस्चर हमें नहीं नज़र आता। दूसरा ये कि डेविड वार्नर ने अपनी ज़िंदगी में कौन सा ग्रीन विकेटों के ऊपर क्रिकेट नहीं खेली। उसने ऑस्ट्रेलिया में इतनी क्रिकेट खेली है, बाउंसी ट्रैक्स, फास्ट विकेट्स, ठीक है। वो इधर भी कौन सा कोई कच्चे बनैन में आकर बैटिंग प्रैक्टिस कर रहा था, पैड्स लगे हुए थे, थाई, हेलमेट, दिस दैट, गार्ड शार्ड भी लगा होगा, ज़ाहिर सी बात है, ठीक है। उसका गार्ड अनलेस और अनटिल के उनके वाइस कप्तान ने कहीं आगे पीछे ना कर दिया हो। हाँ, वो उनका है थोड़ा सा ना, वो ज़रा कर कुर जाती है इस किस्म का, तो वो गार्ड शार्ड भी लगा हुआ था, सारा कुछ सेट था। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है
कोई टेंशन की बात नहीं है। क्या दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।